अस्सलाम वालेकुम। साइकोलॉजी और एजुकेशनल साइकोलॉजी में एक टर्म इस्तेमाल होती है गिफ्टेडनेस। यानी हम आम तौर पर बोलते हैं कि गिफ्टेड इंडिविजुअल, गिफ्टेड पर्सन, गिफ्टेड पर्सनालिटी। ये गिफ्टेडनेस है क्या और किस तरीके से हमें पता चलेगा कि गिफ्टेडनेस का क्राइटेरिया क्या होता है? हम किसको समझेंगे, किसको कंसीडर करेंगे कि ये गिफ्टेड पर्सन है? या क्लासरूम में स्टूडेंट्स बैठे हैं तो कैसे पता चलेगा कि गिफ्टेड स्टूडेंट कौन सा है? तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में हम क्लैरिटी हासिल करने की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि गिफ्टेडनेस क्या है, डिफरेंट एक्सपर्ट्स ने कैसे इसको डिफ़ाइन किया, एलेबोरेट किया, और फिर ये देखने की तरफ जाएंगे कि कौन से कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिससे हमें पता चल सके, रिसर्च क्या बताती है कि गिफ्टेडनेस के पीछे कौन कौन से अवामिल होते हैं जिसकी बुनियाद पर हम किसी को गिफ्टेड इंडिविजुअल कह सकते हैं। तो यहाँ एक बात जहन में रखिए कि डिफरेंट जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो एग्री नहीं करते किसी एक डेफिनेशन पे। हर एक की अपनी रिसर्च है और हर एक के अपने रिसर्च के जो रिजल्ट्स हैं उस पे वो अपना एक क्राइटेरिया जो है वो डिफ़ाइन करते हैं गिफ्टेडनेस के हवाले से कि इसको गिफ्टेड पर्सन कहा जाएगा। लेकिन कुछ जो रिसर्चर्स हैं वो आईक्यू लेवल को लेते हैं कि ये सोल क्राइटेरियन हो सकता है, और आईक्यू जो टेस्ट है उसका जो स्कोर आता है उसमें जो हाईएस्ट अपर 1 और 2% लोग हो सकते हैं उनको कहा जा सकता है कि ये गिफ्टेड पर्सन होंगे। तो ये एक क्राइटेरिया डिफ़ाइन करते हैं कुछ रिसर्चर्स। जैसे लेविस टर्मन की बात अगर हम करें तो टर्मन के मुताबिक वो क्या डिफ़ाइन करते हैं? वो कहते हैं कि गिफ्टेड पीपल जो हैं वो आईक्यू स्कोर जिनका 140 होता है, 140 या 140 से ऊपर, उसको वो कंसीडर करते हैं कि ये गिफ्टेड पर्सन होगा। और इसके पीछे उनकी एक रिसर्च है, एक लॉन्गिट्यूडनल स्टडी है जिसमें उन्होंने बहुत अरसे तक काम किया और उसके रिज़ल्ट की बेस पे वो कहते हैं कि 140 जो आईक्यू लेवल आता है, उसके जो स्कोर आता है उसके ऊपर जो लोग जाते हैं या 140 जो रखते हैं उनको वो कंसीडर करता है कि ये गिफ्टेड पर्सन है। अगर हम हार्वर्ड गार्डनर की बात करें तो उन्होंने जो थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस दी है और उसमें एक से ज़्यादा इंटेलिजेंस को डिस्कस किया है, उनके मुताबिक ये है कि वो कहते हैं कि जो गिफ्टेड पर्सन है वो जो डिफरेंट मल्टीपल इंटेलिजेंस हैं उसमें से किसी एक में एक्सपर्ट बन जाता है। जैसे कोई एथलीट बन सकता है, कोई म्यूजिशियन बन सकता है, कोई लॉयर बन सकता है, कोई पोइट बन सकता है, कोई राइटर बन सकता है। तो इस तरीके से वो जिसमें हाईएस्ट की तरफ जाएगा तो उसमें वो एक्सपर्ट हो जाएगा और फिर उसमें वो गिफ्टेडनेस की तरफ चला जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि वो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी हैं अमंग गिफ्टेड पीपल। सबसे पहले एनवायरनमेंट जो है वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट करती है रिगार्डिंग गिफ्टेडनेस। यानी जिस तरह की एनवायरनमेंट आपको मिलेगी किसी भी फ़र्द को, तो उसके लिए अगर अच्छी एनवायरनमेंट मिलती है, स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट है जिसमें वो परवान चढ़ सकता है, अपने आप को ग्रो कर सकता है और उसको फैसिलिटीज़ मिलती हैं, उसको जो है वो बेहतरीन तरीके से गाइड किया जाता है, उसके पेरेंट्स जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं, उसकी एजुकेशन जो है वो बहुत अच्छी होती है, उनका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो अच्छा होता है, उनका इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा होता है। तो ये जो एनवायरनमेंट है ये फिर एक कंट्रीब्यूट करती है किसी भी फ़र्द को गिफ्टेड पर्सन बनाने में। दूसरी जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है, खसूसियत है इसकी, वो ये है कि जो गिफ्टेड पीपल हैं वो इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड होते हैं। इंट्रिंसिक मीन के अंदर से मोटिवेटेड होते हैं, उनका दिल करता है वो किसी काम की तरफ जाएं, वो उसको बेहतरीन तरीके से करते हैं विद मोटिवेशन एंड पैशन। जो है वो किसी काम को लेते हैं, वो उस तरफ बढ़ते हैं और फिर उसमें कामयाब करते, एक्सेल करते हैं। तो इसमें बहुत सारे बच्चे जो है आप देखते हैं कि सिंगर बन जाते हैं, पियानो अच्छी प्ले कर लेते हैं, इसी तरीके से कोई गेम अच्छी खेल लेते हैं, इसी तरीके से वायलिन अच्छा प्ले कर लेते हैं, एथलीट बन जाते हैं, राइटर बन जाते हैं। तो ये वो लोग हैं जो इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड होते हैं, अंदर से खुद उनका दिल करता है कि वो ये काम करें। तो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि जो इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड होगा तो वो ज़्यादा चांस होता है कि वो गिफ्टेडनेस अचीव कर लेता है और गिफ्टेड पर्सन बन जाता है। और आखिरी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो डिस्कस करते हैं। देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो गिफ्टेड पीपल हैं एकेडमिकली,
वो प्रॉब्लम फील करते हैं, सोशल इंटेलिजेंस और इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो कम होता है उनका, और इस वजह से बड़े बड़े प्रॉब्लम उनको ज़िंदगी में आ सकते हैं। मसलन साइकोलॉजिस्ट ने ऑब्ज़र्व किया है कि वो सोशल डिफ़िकल्टी फ़ील करते हैं लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में इमोशनल डिफ़िकल्टी फ़ील करते हैं, और ख़ास तौर पर एडोलेसेंस स्टेज पे ये डिफ़िकल्टी उनके सामने आती है, और उनकी जो शख्सियत है, जो पर्सनैलिटी है, वो मुतासिर होती है। वो अपने आप को अलग रखते हैं, आइसोलेट कर लेते हैं, और फिर इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, लोगों के साथ मिलना जुलना कम कर लेते हैं, माशरे के साथ चलना पसंद नहीं करते, हर वक्त परेशानी का शिकार रहते हैं। तो ये चीज़ भी उनके अंदर आ जाती है। तो ये कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स थी, और गिफ्टेडनेस को हमने डिफ़ाइन किया, एलेबोरेट किया, और कुछ एग्जांपल्स हमने कोट की, ताकि हमारे लिए इजी हो सके कि गिफ्टेड पर्सन कौन है, और वो कौन सा क्राइटेरिया है जिसकी बेस पे हम ये फैसला कर सकें कि किसको हमने कंसीडर करना है एज ए गिफ्टेड पर्सन।